ग्रो के स्कैल्पर मोड में ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है। ग्रो में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग से स्कैल्पर मोड है जो काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वो मेथड भी हम समझेंगे जो स्पेशली स्कैल्पर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रेड लेने से लेकर तो ट्रेड एग्जिट कैसे करना है सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब आपने लॉग इन कर लिया है, लॉग इन करने के बाद आपको नीचे FNO नाम का एक अलग से बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे आपको स्कैल्पर नाम का ऊपर वन टैप ट्रेडिंग करके एक बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। पर ये जो स्कैल्पर वाला ऑप्शन है, इधर लिमिटेड चीजें हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। हर एक स्टॉक का फ्यूचर और ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हो ऐसा नहीं है, और इक्विटी के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो इधर क्लिक करके आप देख पाओगे कि आप किस में ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी 50 में ले सकते हो, सेंसेक्स में ले सकते हो, बैंक निफ्टी है, एम्बर इंटरप्राइजेस, सोलर इंडस्ट्री, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, BSE, SBI, पॉलिसी बाजार। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, और 3 इंडेक्स है, BSE, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। तो इसमें से जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी करना चाहूँ तो मैं बैंक निफ्टी कर सकता हूँ। अगर आपको सेंसेक्स करना है तो आप सेंसेक्स कर लीजिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं फिर से निफ्टी पर सेट कर देता हूँ। अब निफ्टी पर सेट करने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में आपको टाइम फ्रेम सेट करने के लिए मिल जाती है कैंडल स्टिक की। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको 15 मिनट पर भी सेट कर सकता हूँ, आपकी मर्जी से आप जो भी यूज़ करते हो वैसे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद अगर आपको कोई भी ड्राइंग वगैरह करनी है, लेवल्स वगैरह मार्क करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, रेक्टेंगल है, फिबोनाची है, ऐसे कई सारे ऑप्शन है। आप राइट को घुमाओगे तो आपको चीज़ें देखने के लिए भी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे कोई ट्रेंड लाइन बनानी है तो इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। एक बार क्लिक करने के बाद जहां से ट्रेंड लाइन बनानी है वहां पर अपना कर्सर लेकर जाइए, वहां पर एक बार टैप करिए। एक बार टैप करने के बाद आपको जहां तक ट्रेंड लाइन बनानी है वहां से आप खींच कर लेकर आइए। ये काइंड ऑफ ऐसे ट्रेंड लाइन एक मैं बना रहा हूँ। अब मेरा जो प्राइस है वो बहुत ही क्लोज है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के लिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना जो ट्रेड है वो एनालाइज किया है, एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन बना ली। अब अगर कोई इंडिकेटर आपको चाहिए तो इंडिकेटर आप ये FX वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इंडिकेटर भी यहाँ से लगा सकते हो। मैंने कुछ ये 3 इंडिकेटर जो है वो लगा कर रखे हैं। उनके अगर आपको कुछ भी सेटिंग्स करनी है तो सेटिंग्स का बटन इधर मिल जाएगा। कोई भी इंडिकेटर अगर आपको हटाना है, जैसे वॉल्यूम अभी निफ्टी 50 में नहीं दिखता है, इसलिए वॉल्यूम अगर हटाना भी चाहो तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा, वॉल्यूम हट जाएगा। मूविंग एवरेज 9 अगर लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो, मूविंग एवरेज 9 भी इधर आ चुका है। कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना है इसके ऊपर मैं जाऊँगा और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ और सेव कर दूंगा। तो सेव मैंने कर दिया है ऑरेंज कलर का, इधर मेरे सामने इंडिकेटर भी लग चुका है। अब राइट साइड में आपको सेटिंग्स मिल जाती है, ये सेटिंग्स में जाके काउंटडाउन टाइमर तो आप हमेशा ऑन ही रखिए। आपको कैंडलस्टिक देखनी है तो कैंडलस्टिक देखिए, लाइन चार्ट देखना है तो लाइन चार्ट देखिए। ये देख लिया, फिर नीचे आपको कॉल, इंडेक्स और पुट ऐसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये होता है कि आपको चार्ट कौन सा देखना है उसका ऑप्शन। अभी जैसे अगर आपको किसी कॉल का चार्ट देखना है तो कॉल पर जाइए, तो आपने जो भी इधर कॉल सेलेक्ट करके रखा होगा उसका चार्ट आपके सामने इधर आ जाता है। अगर पुट सेलेक्ट करोगे तो मोस्टली ऐड द मनी का पुट जो है वो आपके सामने इधर चार्ट उसका आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको जो भी ट्रेड करना है उसका चार्ट आप लगा लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कॉल ट्रेड करना चाहता हूँ तो अब ये स्ट्राइक प्राइस पर मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अपने ऑप्शन चेन में जाकर, ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो गई है, जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए मैं 2450 पर करना चाहता हूँ तो मैं उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा। अभी एक बार मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपके सामने वही वाला जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। उसकी प्राइस कितनी चल रही है वो भी इधर दिखता रहता है आपको, आपके पास कितना बैलेंस है और खरीदने के लिए कितना बैलेंस लगेगा ये भी लिखा हुआ है। अगर आपको फिर से स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो यहाँ से जाइए, इसके बाद फिर से आप स्ट्राइक प्राइस अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी 24,000 की कर रहा हूँ तो ये भी आ गया, तो मैं ऐसे चेंज भी कर सकता हूँ। उस हिसाब से आपका चार्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको इंडेक्स का देखना है तो इंडेक्स पर आ जाइए, या आपके सामने इंडेक्स का भी चार्ट जो है वो आ जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे 1 लॉट खरीदना है तो मैं इधर 65 क्वांटिटी रख रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी के 1 लॉट में 65 क्वांटिटी है। अगर 2 लॉट खरीदने हैं तो प्लस पर क्लिक करिए, ये 2 लॉट के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो कितने लॉट खरीदने हैं उस हिसाब से आपको सेंटर में क्वांटिटी अपनी प्लस माइनस करके सेट कर लेनी है। अब मैं 1 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने 1 लॉट के हिसाब से अपनी क्वांटिटी जो है वो लगा दी है। अब बहुत ही सिंपल है, आपको ये जो बाय वाला बटन है वो बाय का बटन जैसे ही आप दबाओगे आपका जो ट्रेड है वो लग जाएगा। पर ये निफ्टी का चार्ट है, मैं पहले अपने कॉल का चार्ट लगा देता हूँ। तो 24,000 के कॉल का चार्ट इधर आ चुका है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है और मेरी पोजीशन जो है वो भी इधर आ चुकी है। अब पोजीशन आ गई और उसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है वो भी इधर दिखाई दे रहा है।
उसके ऊपर अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, आपकी जितनी भी पोजीशन है उसके ऊपर एक बार आप क्लिक करिए। एक बार जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट का। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जितना भी स्टॉप लॉस लगाना है वहाँ तक ड्रैग करके आप इधर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इधर जो है वो स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और ऐसे ही सेम टारगेट को पकड़ कर भी आप ऊपर खींच कर लेकर चले जाइए कि जहाँ पे भी आपको टारगेट लगाना है और छोड़ दीजिए। तो आपको आपका टारगेट भी लग गया है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी लग चुका है और अब बस आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा था शायद, तो मैं स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से एक ही चीज़ लग पा रही है क्योंकि मेरे पास उतना सफिशिएंट मार्जिन नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है तो आप दोनों एक साथ लगा सकते हो, नहीं तो आप दोनों में से एक ही लगा सकते हो। तो मैं भी अपना जो टारगेट है उसको हटा देता हूँ। आप टारगेट कैसे हटाएँगे? उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, ये इधर डिलीट का बटन आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका टारगेट हट जाएगा। अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊँगा तो स्टॉप लॉस को मैं लेकर चला जाता हूँ यहाँ पर और कन्फर्म कर देता हूँ। अब कन्फर्म कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर थोड़ा मैं ज़ूम करके आपको बताऊँ तो ये इधर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लग चुका है। अब इन केस अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लग जाएगा और मेरा ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा। उसके पहले अगर मैं चाहता हूँ अपना ट्रेड एग्ज़िट करना चाहूँ तो उसके लिए आपको ये जो एग्ज़िट का बटन नीचे दिया गया है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत आपका ट्रेड जो है वो एग्ज़िट हो जाता है। फिर आपके स्टॉप लॉस की ऑर्डर लगी हो, चाहे टारगेट की ऑर्डर लगी हो, फिर भी आपका ट्रेड जो है वो तुरंत एग्ज़िट हो जाता है क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। पर मोस्टली स्कैल्पिंग में हम ट्रेड लेते हैं और जैसे ही हमारा टारगेट हिट होता है, तुरंत हम उससे एग्ज़िट कर देते हैं। तो वो दोनों बटन्स आपको इधर मिल जाएँगे, आपको कितना प्रॉफ़िट एंड लॉस हो रहा है, टोटल आपको इधर दिखता रहेगा। अगर आप मल्टीपल पोज़ीशंस भी लेते हो, तो नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि टोटल सारी मिला के पोज़ीशंस भी आपको कितना प्रॉफ़िट और लॉस हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रो में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।